जय हिंद, वेलकम बैक आदर्श एजुकेशन क्लास। आज हिंदी ग्रामर का पार्ट 5 यानी कि भाग 5 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। भाग 5 में डिस्कस करेंगे जो भी हमने पढ़ाया था पिछले वाले पार्ट में, उससे आगे की चीजें। ठीक है, जैसे शब्द विचार हो गया था ना, शब्द विचार आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग समझेंगे वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य कैसे बनते हैं और जैसे हम लोगों ने समझा था कि ना एक एक सबसे पहले कहाँ से शुरुआत किया था, भाषा से। ठीक है, उसको रिवीजन करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, वो हमारी नींव है। ठीक है, अब क्या है, सबले वर्ण जोड़ते थे, वर्णों को जोड़ने से क्या बनते थे, शब्द बनते थे। ठीक है, और शब्दों को जोड़ने से अब क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे, उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे आज। क्या सबसे पहले हम लोग डालने वाले हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले समझते हैं वाक्य क्या होता है। ठीक है, वाक्य क्या होता है, तो भाई वाक्य क्या है, तो साधारण शब्दों में क्रमबद्ध समूह को जिसके संयोजन से कोई भाव या विचार स्पष्ट होता हो, भाव या विचार स्पष्ट होता है, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे वर्णों के समूह से जो शब्द बने और शब्दों के ऐसे समूह, क्रमबद्ध समूह को जिसका कोई भाव, अर्थ या स्पष्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं मोहन, उसका एक अर्थ है मोहन शब्द का। ठीक है, खेत अलग, उसका एक अर्थ है, जोतता है उसका एक अलग। अब इनको एक लाइन से हम इनको क्रमबद्ध रूप में रखते हैं, हम कहते हैं मोहन खेत जोतता है, तो इनका भाव एक स्पष्ट हो रहा है कि हाँ खेत जोतने की बात कर रहा है। ठीक है, या फिर हम मोहन बाजार जाता है, तो एक इमेज बनती है कि हाँ वो बाजार जा रहा है, एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब वाक्य के भाग कितने हैं, तो वाक्य के मुख्यतः कितने पड़ जाते हैं, दो। एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। बोलते रहो बेटा, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य में क्या है, किसी वाक्य में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जा रहा है। फिर देखिए, व्यक्ति या वस्तु के बारे में या विषय में कुछ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्देश्य। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे किसान खेत जोतता है, तो किसान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाने वाला है। ठीक है, किसान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे किसान खेत जोतता है, तो खेत कौन जोत रहा है, किसान। मोहन बाजार जा रहा है, तो भाई मोहन क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। जैसे मैं कहता हूं कि आप बाजार जा रहे हो या आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो गए, मैं कहता हूं मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है विधेय। विधेय क्या, किसी वाक्य में उद्देश्य जो कर रहा है, उद्देश्य जो कर रहा है, समझ में आ रहा है, पकड़ पा रहे हो, उद्देश्य जो कर रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विधेय कहलाने वाला है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं बहुत सारे घोड़े हैं, दौड़ रहे हैं, तो घोड़े क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया। लेकिन दौड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा, विधेय। ठीक है, विधेय हो जाएगा। अब भाई वाक्य के भेद यानी अर्थ के आधार पर अगर देखें तो वाक्य कितने प्रकार के हो जाते हैं। अर्थ के आधार पर अगर याद है तो कमेंट करिए। अर्थ के आधार पर भाई 7 प्रकार के हो जाते हैं। कितने, 7। पढ़े हो कभी, देखे हो नहीं, चलिए बोलते तो पढ़ रहे हैं हम लोग, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं कुछ, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव, है ना, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नहीं कहता है कि हाँ बिल्ली रास्ता काट गई तो अब न जाना, तो मतलब वो कैसी बात हो गई, नकारात्मक हो गई, समझना। या कहना चाहिए कि हमको, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बिना कॉपी पेन पेंसिल के आपको नहीं पढ़ने बैठना है, तो ये कैसे हो जाएगी, नकारात्मक, मतलब नहीं का शब्द आ गया। ठीक है, जिसमें भी नकारात्मक चीजें आती वो सारे के सारे नकारात्मक। हम कहते हैं कि नहीं स्टडी करना अच्छी बात है, तो ये कैसा है, सकारात्मक वाक्य हो गया। कैसा हो गया, सकारात्मक। इन्हीं को समझते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर भाई जो है 7 प्रकार के हो जाते हैं। कितने, 7 प्रकार के वाक्य हो जाने वाले हैं। पहला है आपका साधारण वाक्य जो आम बोलचाल में बोलते हो, दूसरा है नकारात्मक वाक्य, ठीक है, तीसरा है सकारात्मक वाक्य, चौथा है संकेतवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। ठीक है, अगला है आज्ञा सूचक वाक्य, और उसका बाद है विस्मय अधिबोधक वाक्य। विस्मय अधिबोधक वाक्य याद हुए कि नहीं याद हुए, साधारण, नकारात्मक, सकारात्मक, संकेत, संदेह, आज्ञा और विस्मय। याद हुए, नहीं याद हुए, चलो एक स्टोरी से देखते हैं कैसे याद होते हैं।
ठीक है। एक स्टोरी है क्या कि दो बंदे जा रहे थे रास्ते से अपने, समझ लो, तो क्या था, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, बहुत ही साधारण, किसी को कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन उन्होंने क्या कह दिया कि आप दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हो, आप दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हो। उसने कैसे, साधारण व्यक्तियों ने कैसी बात कर दी, नकारात्मक, ठीक है, मतलब नटो वगैरह बहा के जा रहे हो तो कर दिया दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हो, थोड़ा वेशभूषा सुधार लो। तो भाई नकारात्मक जब बात कह दी तो उसने सामने से उत्तर क्या दिया, कोई बात नहीं सर, सुधार लेंगे, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, सिंपल, ज्यादा हम सवाल नहीं करते। तो किसने कैसा जवाब दिया, सकारात्मक। कैसा जवाब दिया, सकारात्मक। साधारण व्यक्तियों ने क्या किया, नकारात्मक टिप्पणी की, लेकिन उसका जवाब कैसा मिला, सकारात्मक, ठीक है, उसने भी नकारात्मक चीज नहीं दोहराई। लेकिन आगे जाकर के उसने क्या करा, वो जा रहे हैं दो, जरा देख लेना आगे, तो उसने क्या कर दिया भाई, संकेत कर दिया। कैसा हो गया, तो संकेतवाचक हो गया। कैसा हो गया, संकेतवाचक। समझ में आ रहा है कि नहीं। दो साधारण व्यक्ति थे, कभी किसी से कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका एक दोस्त दूसरा आ गया, उनको उन्होंने बता दिया उसको क्या कि आप देखने में अच्छे नहीं लग रहे हो, ये पूरा नाक वाक सब बहा के घूम रहे, कपड़े फटे, थोड़ा सही पहन लो। तो बोला नहीं हम भाई साहब ऐसे ठीक है और कोई बात नहीं, धन्यवाद आपने बता दिया। लेकिन उसका जवाब क्या है, आगे जाकर के उसने क्या कर दिया, अपने दो दोस्तों को इशारा कर दिया, भाई साहब वो जा रहे हैं, जरा देख लेना। तो पहला क्या हो गया, साधारण, दूसरा नकारात्मक, नकारात्मक का जवाब दिया सकारात्मक, और फिर क्या कर दिया, अपने दूसरे दोस्त को संकेत कर दिया कि जाइए देख लीजिए। और संकेत करने के बाद क्या हुआ, और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां दो थे, दो दोस्त जा रहे थे। अब पता ही नहीं चला इसको बताया है देख लें कि इसको बताया देख लें, तो वहां पर थोड़ा संदेह हो गया। क्या हो गया, संदेह हो गया। अब संदेह जैसे हुआ तब तक उसने बोला अभी बता नहीं पाए हो तुम, है ना, अभी भेजे थे तुमको बताने के लिए कि उसको बता के आओ थोड़ा, ठीक है कि नहीं है। तो वहां पर संदेह हो गया। लेकिन जैसे उसने कहा कि देखिए, बोले नहीं नहीं हम आज्ञा का आपकी पालन करेंगे, हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, आज्ञा सूचक वाक्य हो गया। क्या हो गया भाई, आज्ञा सूचक वाक्य। और जब पड़ गई तो फिर दुख सुख ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, तो वहीं पर जब दुख सुखों का सामना करना पड़े जब बताए तो वही हो जाएगा आपका विस्मयादिबोधक। क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक। बोले याद हुआ कि नहीं याद हुआ, फिर एक बार मेरे साथ रिपीट करो। दो साधारण थे, दो साधारण व्यक्तियों ने क्या कैसा जवाब दिया, कैसी टिप्पणी की, नकारात्मक। और नकारात्मक का जवाब कैसा मिला, सकारात्मक। कैसा मिला वही, सकारात्मक। और सकारात्मक के बाद जाकर के क्या कह दिया कि इनको देख लेना, यानी संकेत कर दिया ना, संकेत। और संकेत के पास जब जाने के बाद कंफ्यूज हो गया, इसको को समझाना है कि इसको समझाना है, तो वहां पर क्या हो गया, संदेह। और जैसे ही संदेह उसने कहा कि थोड़ी लेट लपेट किया, उसने क्या कहा, अभी मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ है, तो बोला नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर रुको, ठीक है। तो वो कैसा हो गया था भाई, आज्ञा सूचक। और आज्ञा सूचक पढ़ने के बाद जब पड़ गई कपार पे उसके, जिसने कैसी नकारात्मक बात कही थी, उसको समझ में आ गया, तो भाई कैसा सुख दुख तो होगा ही, तो फिर वो कैसे हो गया, किसमें आएगा, विस्मयादिबोधक। याद हो गया साथ के साथ तो बोलो, साधारण नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक और विस्मयादिबोधक। याद हो गए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही बिल्कुल मजे से पढ़ना है। ग्रामर में बेटा उलझना नहीं है, अगर उलझोगे तो फिर उलझ के रह जाओगे। बिल्कुल मजे से सही से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब उसके आगे का पार्ट देखते हैं। अब इन्हें वन बाय वन जो है एक एक चीज को हम लोग डिटेलाइज करते हैं। क्या, जैसे साधारण वाक्य क्या है, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और आज्ञा सूचक वाक्य क्या है, इनको एक एक करके समझते हैं। तो साधारण वाक्य, इन वाक्यों में किसी भी काल में सामान्य रूप में कार्य का होना या किया जाना या किया जाता है, पाया जाता है, इन सब चीजों को, तो ये सब कैसे वाक्य रह जाते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आप पढ़ते हैं, मैं स्कूल जाता हूं या मैं पढ़ाता हूं, ये सब कैसे वाक्य हैं बेटा, तो ये सब साधारण वाक्य हैं, ठीक है। ये सब कैसे वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं। उसके अलावा जैसे क्या कर, वह चला गया, he has gone, मतलब वो चला गया। हम पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं, तुम खाते हो, ठीक है, कितने लोग खाना खाते हो, लिखना जरूर कमेंट में, ठीक है, खाते हो। उसके बाद क्या है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक क्या है, जिसमें अभी बताया था ना, अपने यहाँ इंडिया में एक बहुत कल्चर है कि जैसे कि बिल्ली वगैरह रास्ता काट जाए तो सीधा क्या कर, जाना ही बंद कर दो, थोड़ी देर रुक जाओ,
है ना। ये सब क्या कैसी नकारात्मक चीजें, क्यों? क्योंकि भाई पृथ्वी पर तो क्या है, हम भी रह रहे हैं, वो भी जीव, अन्य भी जीव जंतु भ्रमण करते हैं, उनका भी तो उनको भी भाई रास्ता, उन्हें क्या पता कि हाँ तुम क्रॉस करोगे, तो भाई वो भी जा रहे हैं अपने रास्ते, आप भी जा रहे हो। लेकिन क्या है, एक मानसिकता बढ़ जाती है कि नहीं भाई बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई, अब कोई दूसरा निकल जाए फिर हम निकलेंगे, है ना, सब चौपट कर देगा ये सब। क्या है, तो नकारात्मक वाक्य क्या है, इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य का ना होना या करना पाया जाता हो, वो सबके सब क्या कराएंगे, नकारात्मक, नेगेटिव। ठीक है, जैसे वह आज नहीं आया, वह आज नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, और प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहलाते हैं, तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछा जाए, जैसे आपसे पूछते हैं ना टीचर, आपके स्कूल में जाते हो, कल क्यों नहीं आए थे, है ना, क्या दिक्कत हो गई, एप्लीकेशन क्यों नहीं भेजी, तो ये सब कैसे वाक्य हैं भाई, तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हो जाने वाले हैं। ठीक है, क्या आप जाओगे या नहीं जाओगे, आपके दोस्त ने पूछा होगा जरूर, क्यों, क्योंकि पर डे कहीं ना कहीं ऐसा दिन आता है, ठीक है, कभी ना कभी, कि आपका दोस्त जा रहा होगा स्कूल और आप नहीं जाते, तो पूछता है स्कूल नहीं जाओगे, तो वैसा ही क्या हो जाएगा, ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक हो जाएगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ये सब के सब कैसे है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद आता है भाई आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में क्या है, तो जिन वाक्यों में आदेश दिया जाता हो या लिया जाता हो या प्रार्थना की जाती हो, समझ में आ रहा है, आदेश देना या लेना, प्रार्थना करना किसी से, ये सब के सब किस में आते हैं, तो आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। किसके, आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रश्न, आपसे कोई क्लास में आए टीचर और आपसे क्या कहते हैं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, या मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, मैं वहां जाना चाहता हूं, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दे दो, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, प्रार्थना की ना आपने, तो ये सब कैसे हो गए वाक्य, भाई बोलो कैसे हो गए, बोलते रहा करो, बोलते रहा करो, बोलने से ही याद होगा। ठीक है, तो जिन वाक्यों में आदेश दिया जाता हो, लिया जाता हो, प्रार्थना की जाती हो, ये सब के सब कैसे कहलाएंगे, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाने वाले हैं। जैसे खड़े हो जाओ, कृपया मुझे अवकाश दे दो, है ना, नानी के घर जाना है, तो भाई ये सब के सब क्या हो जाने वाले हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। कितना समझा, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और आज्ञा सूचक वाक्य। इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे के और जो बचे हुए हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए अब उसके आगे का देखते हैं कि क्या बता रहा है। ठीक है, उसके आगे क्या है, संकेतवाचक वाक्य, और क्या है, संदेश सूचक वाक्य और विस्मय अधिबोधक वाक्य। ठीक है, हिसाब से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या है, संकेतवाचक वाक्य, तो इन वाक्यों में कर्ता के कार्यों की ओर संकेत किया जाता है, कर्ता जो कर रहा है उसके कार्यों की ओर संकेत किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। जैसे तुम, यदि तुम पढ़ते तो क्या हो जाते बेटा, पास हो जाते, यानी कर्ता के विषय में, कर्ता जो कर रहा है, करना चाहिए, उसके बाद में जो है संकेत कर रहा है क्या, कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ठीक है, क्या लिखा है, सूर्योदय के बाद अंधेरा क्या होता है, नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब कैसे हैं, कैसे है भाई, बोलो कैसे है, संकेतवाचक। ठीक है, फिर आता है संदेश सूचक वाक्य। संदेश सूचक वाक्य में क्या है, तो जिन वाक्यों में हम किसी बात के प्रति संदेह प्रकट करते हैं, भाई क्या करते हैं, संदेह प्रकट करते हैं, मतलब कोई भी चीज हजम नहीं हो रही, उसने बताया हम पास हो गए, तो अरे आप भी, मतलब शंका, समझ रहे हो, शंका, संदेह प्रकट होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई, संदेश सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी या वर्षा आएगी। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, संदेह वाले हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ सकते हो कि अभी वह सोच रहा होगा, अभी वह सोच रहा, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद वह अभी सोच रहा होगा अभी, तो ये सब कैसे वाक्य हो जाएंगे भाई, संदेश सूचक वाक्य हो जाने वाले। इसके बाद आता है भाई विस्मय अधिबोधक वाक्य। विस्मय अधिबोधक वाक्य, जैसे जिन वाक्यों में घृणा, अभी बताया था ना, शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता, इन सब चीजों का ज्ञान प्रकट होता हो भाई, पता चलता हो। ठीक है, जैसे पढ़ने के बाद, अभी क्या, समझाने के बाद दुख हुआ था या सुख हुआ था, पढ़ने के बाद कैसा महसूस होता, वही सब कैसे विस्मय अधिबोधक में आ जाएंगे। जैसे
अरे बुआ ये क्या हो गया है ना, ये सब क्या होते हैं विस्मयर। और दोस्त आपसे पूछे क्या हुआ महाराज, मेरा तो रिजल्ट अच्छा रहा, आप बोले जैसे तैसे हम भी लगे हैं पीछे। तो बोला हाँ आप भी पास हो गए, आप भी पास हो गए, अरे तुम भी पास हो गए, तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई, किसमें आ जाएंगे, विस्मय अधिबोधक में। कब हुआ है तुम्हारे दोस्त को आश्चर्य, हुआ है आश्चर्य, पूछना जा करके, जरूर एक दो क्लास में मिलेंगे आपको, क्योंकि दोस्त ही दोस्त से फिर मतलब कुछ दिन पहले अगर ऐसे हो गई है ना तुम्हारे दोस्त से, तो फिर कहता है अरे वो भी लगता तो नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था बट हो गया। तो ये क्या है, अरे तुम भी क्या हो गए, पास हो गए, हाय वक्त ये क्या हो गया, हाय राम रे तुम कहाँ चले गए। तो ये सब के सब क्या है भाई, विस्मय अधिबोधक वाक्य है। क्या है भाई, विस्मय अधिबोधक वाक्य है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, अच्छी तरीके से रिपीट करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। इसी के अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे इसके आगे की चीजें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।